जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑल सब्जेक्ट स्टडी अड्डा में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। परीक्षाएं बहुत नज़दीक है, आप लोग बड़ी ध्यान से जो है अपना प्रिपरेशन बनाए रखिए। तो आज वीडियो में चल रहे हैं हम एक्सरसाइज 8.4 यानी एक्सरसाइज प्रश्नावली जो है 8.4 का पहला सवाल चल रहे हैं। तो पहला सवाल हमारा कह रहा है कि उन मितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त करें। यानी sin a, sec a और tan a, ये तीनों निष्पत्ति का जो मान है वह cot a में आंसर लाने के लिए कह रहा है, यानी पदों में। तो यहां पर लिखेंगे सोल्व, यहां पर सोल्व। तो समझिएगा इस cot a के पदों में cot वाला फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में बताए हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है चूंकि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ये बताए हैं, यानी ये फॉर्मूला होता है। अब देखिएगा cosec को शुरू में रखिए, cosec स्क्वायर a बीच में बराबर बराबर 1 को लिख दीजिए और इसको जो है माइनस cot स्क्वायर a को इसको आप उधर लेकर चलिए। तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस cot स्क्वायर a, कोई दिक्कत नहीं इस जगह या। अब समझिएगा इधर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को बराबर के इधर लाएंगे तो ये दोनों पद पे जो है रूट का चिन्ह हो जाएगा। तो cosec a बराबर अंडर रूट ये वाला पद दोनों 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब देखिएगा cosec a यानी देखिएगा cosec a का उल्टा होता है, या तो उल्टाइएगा नहीं तो सीधा cosec a का सूत्र होता है, इसके नीचे क्या छिपा रहता है, एक छिपा रहता है इस जगह। तो इसका फॉर्मूला आप पढ़े हैं पिछले वीडियो में h/p, यानी h का ये मान, ये अंश का मान और p का ये हर का एक मान। तो इसका मतलब है लंब और कर्ण दिया हुआ है, h हमको h दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, b नहीं दिया हुआ है। तो b बराबर आधार बराबर फॉर्मूला आपको क्या पढ़ाए हैं पिछले वीडियो में, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का वर्गमूल, यही ना। तो सेम इस जगह रख देते हैं। देखिएगा h का वैल्यू है 1 प्लस cot स्क्वायर a, तो 1 प्लस cot स्क्वायर a का रूट का स्क्वायर का ये स्क्वायर माइनस, तो माइनस p का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर और एक बड़ा ओवर रूट इस पर। अब समझिएगा 1 प्लस cot स्क्वायर a रूट में रहे और यहां पावर 2 रहे, सेम ये उतर जाता है और रूट का चिन्ह समाप्त हो जाता है। तो हो क्या जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर a और माइनस 1 इंटू 1 क्या होगा 1 हो जाएगा का रूट, ये रूट खत्म नहीं होगा। अब देखिएगा 1 और 1 यहां पर कट जाएगा, यानी 1 में 1 घट जाएगा 0। तो हो क्या जाएगा cot स्क्वायर a का रूट, ये बच जाएगा। अब समझिएगा अगर यदि ऐसा रहे, देखिएगा 4 का रूट रहे तो इसका 2, अगर यदि 2 पर स्क्वायर रहे ऐसा रहे तो एगो 2 निकल जाता है। सेम उसी प्रकार आपका क्या करेंगे, ये एगो मान आपका cot a ये निकल गया बेस। अब कह रहा है क्या, ये तीनों का मान निकाले, तो हम इधर मान आपका निकाल रहे हैं। पहला है sin a,
साइन ए बराबर होता है P बटे H। तो P का मान कितना है? P का मान 1, यहां 1 रख देंगे। H का मान यहां पर है, नीचे में ला देंगे इसको, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा पहला आंसर। दूसरा है सेक ए। सेक ए बराबर सूत्र होता है H बटे बी। H का वैल्यू देखिएगा, H का वैल्यू यहां पर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट, अब बटे बी का मान आपका अभी तुरंत निकला हुआ है कॉट ए, तो कॉट ए। अगला अंतिम है टेन ए, मान इसका भी रख दीजिए, टेन ए इज इक्वल टू पी बटे बी। तो P का मेरा मान कितना है? P का मान 1 है, तो 1 रख देंगे, और B का मान जस्ट निकला हुआ है, तो यहां पर cot A। ये तीनों क्या हो गए आपका? ये आंसर हो गया, यहां पर आंसर लिख दीजिए। चलिए लिख लीजिए। चलिए अब दूसरा सवाल में, यानी एक्सरसाइज 8.4 का दूसरा सवाल कह रहा है, कोण ए वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में कहता है लिखने के लिए, यानी सब त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए में आंसर आना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, आप क्या सूत्र जानते हैं? सूत्र जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला जानते हैं। अब देखिए इसको सजा रहे हैं, तो सबसे पहले जो है टेन को जो है इधर लाते हैं, टेन को, या माइनस टेन स्क्वायर ए ला दिए बराबर 1 को लिख दिए, और सेक को उधर लेकर के जा रहे हैं, तो माइनस लेकर के जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा यहां पर, या इसको जो है उधर लेकर के जा रहे हैं, जो प्लस होगा माइनस में बन जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस में बन जाएगा। तो टेन स्क्वायर ए, ये माइनस को उधर लेकर जा रहे हैं, तो ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, तो पहले लिखा जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये प्लस है तो माइनस इधर आएगा, बन जाएगा। कैसे? ये माइनस से इधर जब गुना करेंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो हमारा हो क्या गया यहां पर देखिएगा, इसलिए टेन ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, जो का क्यों, आई स्क्वायर है, बराबर के उधर लेकर के जाएंगे तो ये रूट लेकर के जाएगा। अब एक अनुपातों का मान मेरा आंसर में सेक ए के पदों में आ गया, यानी सेक में आंसर आ गया, एगो आ गया। अब अन्य जो बचा है उसका निकालना है। अब समझिएगा, अब यहां पर समझिएगा, तो इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है? इसके नीचे क्या छिपा रहता है? एक इसका फॉर्मूला होता है P बटे बी। क्या होता है? P बटे बी। P का वैल्यू ये है और B का वैल्यू ये है, यानी लंब का मान इतना, आधार का मान इतना, H हमको निकालना है। इसलिए H बराबर कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट। ठीक उसी प्रकार बैठाते हैं। P का मान है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट का क्या, स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस यहां पर प्लस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, का क्या, ओवर रूट। अब देखिएगा यहां पर जिस पर रूट हो जाए, रूट रहे और उसका स्क्वायर कहे, वही मान उतर जाता है। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये उतर गया, प्लस 1 इंटू 1 क्या होगा, 1। अब समझिएगा यहां पर ये 1 प्लस में, ये 1 माइनस में कट गया, तो हमारा क्या हो गया,
सेक स्क्वायर ए, यहां पर लिखा जाएगा सेक स्क्वायर ए। कोई भी संख्या या कुछ पर भी जो है स्क्वायर रहे, रूट रहे, उसका वर्गमूल निकालने के लिए उस पर से रूट हटा दीजिए, वह पद उतार लीजिए। सेक ए क्या हो गया? सेक ए, यानी h का मान मेरा सेक ए। अब कह रहा है क्या? जितना आपका जो है अनुपात बचा है शेष सभी, 10a का मान मेरा निकल गया था, अब बचा है पहला साइन ए। यहां पर लिखेंगे साइन ए बराबर सूत्र होता है p बटे h, सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तब p का मान मेरा है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट, यहां पर लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट बटे h का मान कितना निकला हुआ है तुरंत? सेक ए, ये सेक ए हो गया, पहला हो गया। अब कॉस ए का सूत्र होता है b बटे h, b का वैल्यू कितना है? 1 है, तो 1, h का मान अभी तुरंत निकला हुआ है सेक ए, बैठा दिए। अब 10a तो मेरा निकाला हुआ है यहां पर। अब क्या? कौसेक ए बराबर होता है h बटे p, ठीक उसका उल्टा, तो सेक को ऊपर कर लीजिए, सेक ए बटे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का क्या? रूट। अब कौसेक का मान निकल गया, अब बचा है कॉस का उल्टा, बचा है सेक का SEC, सेक ए। सेक ए का मान नहीं निकालेंगे, सेक ए का। सेक के बाद कोट ए, क्या? कोट ए का सूत्र होता है b बटे p, b का वैल्यू है यहां पर 1, तो 1 आ गया, और p का मान कितना है? यहां पर है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट। यही सब क्या हो गया? यहां से लेकर के यहां तक ये आंसर हो गया। ठीक है, इतना दूर उतारिए। चलते हैं तीसरा सवाल में। तीसरा सवाल हमारा कह रहा है मान निकालें, यानी निष्पत्ति में मान निकालने के लिए कह रहा है। तो मान में हमारा क्या कह रहा है? साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। दूसरा में है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो सबसे पहले पहला सवाल देखिएगा। तो पहला सवाल हमारा कह रहा है, फर्स्ट सवाल, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ये हमारा सवाल है। इस सवाल में आपको दोनों में साइन में दिया है, किसी एक को जो है न्यून कोण में तोड़ देना है, न्यून कोण में तोड़ना है। तो न्यून कोण में तोड़ते हैं, इसी को तोड़ते हैं, चाहे इसको तोड़ते हैं, इसी को तोड़ लेते हैं। साइन ज्यों का त्यों, स्क्वायर है स्क्वायर। 90 डिग्री में आप 63 घटाइए मन में, 90 डिग्री में 63 मन में घटाइएगा तो वो 27 होगा। तो 27 यहां पर लिख देना है आपको, समझिएगा। प्लस ज्यों का त्यों साइन स्क्वायर 27 डिग्री, इसको भी लिख देंगे। अब देखिएगा 90 में आप 27 को घटाइए, तो 90 में 27 को घटाए तो 63 बच गया, तो बात बराबर हो गया। इसका मतलब हमें ऐसा लिख सकते हैं। जैसे ऐसा लिखे तो हमारा ये फॉर्मूला पे बैठ गया। साइन 90 माइनस थीटा, सूत्र पढ़े आप पिछले वीडियो में, कॉस थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर दे देंगे, थीटा का वैल्यू 27, तो 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री का ज्यों का त्यों उतार लेंगे। अब समझिएगा, यहां पर आप फॉर्मूला में पढ़े हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मान बराबर है, बराबर रहने पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो क्या हो गया इसका?
1 हो गया। ये 1 क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया। अब अगला सवाल हम देख लेते हैं, दूसरा सवाल। हमारा दूसरा सवाल कह रहा है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। इन दोनों में से देखिएगा किसी एक अंक को, अंक यहाँ 25 है, ये 25 है, इधर भी 25 को तोड़ेंगे, इधर 65 है, अगर यदि इधर तोड़ेंगे 65 को, उधर भी 65 को तोड़ेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, तो साइन 90 में से आप 25 डिग्री को घटाइए तो 65 बच जाता है। 90 में से 25 डिग्री को मन में घटाइए 65 होगा, और दोनों में 65 में घटाइए तो देखिएगा 90 में 65 घटाएंगे 25 हो गया, ज्यों का त्यों हो गया। ऐसा लिख सकते हैं। अब ये पद ज्यों का त्यों लिख देंगे, कॉस 65 डिग्री प्लस है तो प्लस कॉस, क्या बोले 25 को तोड़े हैं न्यून कोण में, इसको भी 25 को ही तोड़ेंगे। तो कॉस 90 में आप 25 को घटाइए 65 बच जाएगा, इंटू साइन 65 ज्यों का त्यों है, इसको उतार लीजिए, बराबर साइन 90 में थीटा, 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 65 है, इंटू कॉस 65 ज्यों का त्यों है, उतार लेंगे, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, यह साइन थीटा, साइन 65 डिग्री, इंटू साइन 65 ज्यों का त्यों पहले से मौजूद है, उतार लिए। अब देखिएगा थीटा का वैल्यू 65, थीटा का वैल्यू 65, गुना गुना में पावर जुटता है, कॉस गुना कॉस तो कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का 65 प्लस साइन और साइन, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा और 65 डिग्री। अब क्या पढ़े हैं, ठीक उसी प्रकार इस जगह जैसे हुआ था, यहाँ पे 27 था, यहाँ पे 27 है, यहाँ 65 है, 65 है। थीटा का मान बराबर रहने पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है फॉर्मूला में। इधर संकेत में लिखना है तो लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका भी क्या हो गया, 1 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। इसको भी उतारिए। चलिए अब चौथा सवाल में कहते हैं। चौथा सवाल है हमारा पहला का 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। यहां ऑप्शन में हमारा आंसर दे दिया है। तो सबसे पहले इसको सोल्व लिखेंगे। यहां पर सोल्व में सवाल हमारा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ये हमारा सवाल है। सवाल में देखिएगा 9 और 9 दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। तो कॉमन हमारा कर लेंगे 9, हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, यानी कॉमन कर लिए। अब समझिएगा 9 गुना छिपा है, गुना सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए पिछले वाले वीडियो में बताए हैं। यहां पर लिख दीजिएगा चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमने फॉर्मूला में पढ़ा है। तो ये यहां से यहां तक क्या हो गया, 1 हो गया। तो 9 गुना 1 क्या हो जाएगा, 9। ऑप्शन नंबर कितना में टैली किया, बी नंबर में। ये हमारा बी नंबर क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर भी है, वो आंसर हो गया। उतारिए। चलिए अब अगला चौथा का दूसरा सवाल में चल रहे हैं। चौथा का दूसरा सवाल हमारा कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। यहां आंसर है एबीसीडी में।
तो सबसे पहले हम यहाँ सोल्व लिखेंगे, सोल्व। तो सवाल हमारा कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये हमारा सवाल है। तो इनको जो है हम तोड़ लेते हैं, टेन थीटा को, इसको भी तोड़ लेंगे, सूत्र में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 प्लस, इसका फॉर्मूला आप क्या पढ़ रहे हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस इसका पढ़े हैं 1 बटे कॉस थीटा इंटू यहां पर बराबर 1 प्लस इसका पढ़े हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा 1 बटे साइन थीटा, इसका कोसेक थीटा इंटू, अब समझिएगा यहाँ पर 1 है, 1 के नीचे 1 छिपा रहता है, अंश बटे हर 1, तो अंश बटे हर छिपा हुआ है, कोस बटे साइन थीटा 1 बटे साइन थीटा। ये ब्रैकेट के बीच का हम एलसीएम ले लेंगे, इधर भी एलसीएम ले लेंगे। कोस थीटा और कोस थीटा एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, कोस थीटा, ये एलसीएम हो गया, समझिएगा। इसके नीचे एक छिपा रहता है, एक के नीचे भाग दी एक में, एक से कोस थीटा में, कोस थीटा बार में कटेगा, कोस थीटा गुना 1, तो ये हो गया हमारा कोस थीटा, प्लस है तो प्लस, कोस कोस कट गया, कोस में कोस से भाग लगाए, एक बार कोस बार में कट गया, यानी एक बार में कोस थीटा, कोस कोस कट गया, एक बचा, 1 गुना साइन थीटा, तो साइन थीटा। आप समझिएगा प्लस कॉस और कॉस कट जाएगा, 1 गुना 1 तो 1, ठीक उसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा। साइन थीटा एलसीएम हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन साइन कट जाएगा 1 इंटू कॉस, तो कॉस थीटा माइनस है तो माइनस, साइन साइन कट जाएगा, साइन गुना 1 गुना 1 तो 1। अब समझेंगे यहां पर माइनस है, आप देखिएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा है, प्लस 1 साइन थीटा कोस थीटा, अगर कोस थीटा को इधर ले लेंगे तो हो जाएगा क्या, इस प्रकार हो जाएगा कोस थीटा अब प्लस साइन थीटा, एक बार प्लस में, एक बार प्लस में, एक बार प्लस में और यहां माइनस में, तो क्या हो जाएगा, गुना कर रहे हैं 1 कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, एक का क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, समझिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे बैठा हुआ है, एक बार प्लस में दूसरा माइनस में, तो ए स्क्वायर कोस थीटा और साइन थीटा को ए मान लिए, इसको इधर मान लिए मन, तो हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, यानी एक बार प्लस में दूसरा माइनस में, सूत्र होता है बीजगणित का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बटे यहां पर बटे कोस थीटा गुना साइन थीटा, यहां पर लिख देंगे कोस थीटा गुना साइन थीटा। अब समझिएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, a स्क्वायर तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2ab 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये तोड़ लिए, प्लस बी के होल स्क्वायर थे, माइनस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा 1, यहां पर बराबर बटे हो गया, तो cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ज्यों करती हूं ये अंशुला ज्यों करती हूं। अब समझिएगा यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू इतना दूर का क्या हो गया, 1 हो जाएगा, तो हम यहां पर काट करके लिख रहे हैं,
cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहां से यहां तक टोटल का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 प्लस यहां देखिएगा यहां इनटू है 2 cos थीटा इनटू sin थीटा ज्यों का त्यों 2 cos थीटा इनटू sin थीटा ज्यों का त्यों माइनस 1 ये वाला बराबर संपूर्ण बटे ये cos थीटा और sin थीटा ये cos थीटा इनटू sin थीटा। अब 1 प्लस में 1 माइनस आपस में कट जाएगा बराबर क्या बच गया मेरा 2 cos थीटा इनटू sin थीटा बटे cos थीटा इनटू sin थीटा ये sin थीटा sin थीटा sin थीटा sin थीटा ये बराबर 2 बच गया। ऑप्शन नंबर कितना में है 2 सी नंबर में हमारा सी क्या हो गया ये उत्तर हो गया। सी में पेंट कर देना है सी में क्या करना है पेंट कर देना है। तो कितना बड़ा इजी ढंग से बना इसको उतारिए बढ़िया से। चलते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल हमारा कह रहा है चौथा सवाल का तीसरा प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम में हमारा कह रहा है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। आंसर में दे दिया है सेक ए बी नंबर में साइन ए सी नंबर में कॉसेक ए और डी नंबर में कॉस ए। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे सोल्व। यहां पर ये बात लिख करके ही बनाएंगे। तो पहला तीसरा प्रॉब्लम कह रहा है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए ये सवाल है हमारा। इन सवाल को अब जो है अनुपातों में तोड़ देते हैं। अनुपातों के फॉर्मूला पे जो है तोड़ देते हैं। पिछले वीडियो में आपको फॉर्मूला सारा बता दिए हैं वो वीडियो जाकर के जरूर देखिएगा। फॉर्मूला वाला सूत्र लिखा हुआ है। तो इसका सूत्र होता है वो होता है 1 बटे cos a प्लस है तो प्लस 10a का सूत्र होता है sin a बटे क्या cos a इंटू 1 माइनस साइन ए ज्यों का त्यों। आप समझिएगा cos a और cos a लघुत्तम आएगा क्या आएगा एलसीएम। तो cos a में cos a से भाग लगाएंगे एक बार में कट जाएगा 1 गुना 1 तो 1 प्लस cos और cos से भाग लगाएंगे एक बार में कटेगा 1 गुना साइन a। तो यहां पर क्या हो जाएगा साइन ए इंटू यहां पर बराबर इंटू पहले से मौजूद है 1 माइनस साइन ए। इसके नीचे क्या छिपा रहता है 1 छिपा रहता है। अब समझिएगा यहां पर 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। एक बार प्लस में एक बार माइनस में राशि वही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बी का मान साइन और साइन तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस गुना 1 तो कॉस ए। अब समझिएगा यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए पहले से मौजूद था ये पहले से मौजूद कर दिए। अब यहां पर देखिएगा कॉस स्क्वायर कह रहा है हमको 2 बार गुना के रूप में लिखो। तो कॉस ए गुना कॉस ए पहले से मौजूद है कॉस ए यहां पर कॉस ए ये कट गया बराबर क्या हमारा बच गया कॉस ए। ऑप्शन नंबर यहां पर डी में है ये डी हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कितना इजी ढंग से बना इसको उतारिए बढ़िया से। चलते हैं चौथा प्रॉब्लम यानी लास्ट प्रॉब्लम इस नंबर का
चौथा नंबर में हमारा कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए यानी बराबर है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए नंबर ऑप्शन में कह रहा है सेक स्क्वायर ए, बी नंबर में कह रहा है -1, सी नंबर में कह रहा है कोट स्क्वायर ए और डी नंबर में कह रहा है टेन स्क्वायर ए। यानी ये सवाल है, आपका आंसर वो है, वो मैच किस में खाता है तो हम लोग देखेंगे बना करके इसको। तो सोल्व, पहला नंबर कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये हमारा सवाल है। इसको हम जो है ऊपर वाले को ज्यों का त्यों में रहने देते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 लिख दिए। ये कोट स्क्वायर का फॉर्मूला आपको लिखाए हैं 1/10 ए, 1/10 ए, तो स्क्वायर दे दिए इस जगह बराबर। अब देखिएगा ये अंश ज्यों का त्यों में रह गया, ये हर जो है बदल रहा है अंश बटे हर में। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ज्यों का त्यों रहने दीजिए अपॉन यहां पर बराबर। अब देखिएगा इसके नीचे एक छिपा रहता है, एक और एक का लघु, टेन स्क्वायर ए का लघुत्तम होगा टेन स्क्वायर ए, ये एलसीएम हो गया हमारा। भाग देंगे 1 से टेन स्क्वायर में, टेन स्क्वायर ए गुना 1, तो यहां पर टेन स्क्वायर ए प्लस है प्लस। अब देखिएगा 10 स्क्वायर ए से भाग दिए 10 स्क्वायर ए में कट जाएगा एक बार में, 1 गुना 1 तो 1। अब यहां पर बना रहे हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए संपूर्ण बटे, इसके नीचे तो एक छिपा है, समझिएगा ये एक छिपा है, ये अंश बटे हर छिपा हुआ है एक, और ये हर जो पहले था ये 2 में बट गया अंश बटे हर। जब ये 2 में बटा, यह भी तो 2 है, तो मान लिए 2 1, इसका उल्टा होता है गुना। 10 स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा, ये 10 स्क्वायर ए ऊपर चला गया बटे ये 1 शुरू में लिख देंगे 1, प्लस छिपा हुआ है यहां प्लस 10 स्क्वायर ए, यहां ये कट जाएगा और ये कट जाएगा बराबर 10 स्क्वायर ए, यहां पर बच जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना में टैली किया? डी नंबर ऑप्शन में, ये हमारा आंसर हो गया है। चलिए इसको उतार लीजिए बढ़िया से एकदम। चलते हैं अब 5वां सवाल में। 5वां सवाल का पहला सवाल हमारा कह रहा है सर्वसमीका को सिद्ध करें। सर्वसमीका को सिद्ध करें, तो इसका मतलब क्या है? आपको LHS दिया रहेगा, LHS दिया रहेगा क्वेश्चन में और RHS आंसर में, या तो दोनों वर्ड से प्रूव कर सकते हैं LHS और RHS। इसको मानिए मेरा आंसर ही है RHS। अब देखिए RHS कैसे होता है। ये हमारा है राइट हैंड साइड, उसको कहते हैं RHS। बराबर के इधर RHS यानी दाहिना हाथ, यानी दायां पक्ष। अब बराबर के इधर जो है वो बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड साइड। आपको RHS और LHS के बारे में जानकारी हो गया। चलते हैं आगे, LHS लेकर चलते हैं। यहां पर सबसे पहले लिखेंगे सोल्व। LHS लेफ्ट हैंड साइड, क्या मानेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है कौशिक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा LHS कह रहा है। हमको लाना वो है। अब इसको जो है अनुपातों में तोड़ देते हैं। अनुपातों में इसका फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में बताए हैं, सारा फॉर्मूला का एक लिस्ट ही बनाए हैं, उसमें सिर्फ आपका फॉर्मूला ही सारा है।
तो इसका फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा, माइनस है तो माइनस। cos थीटा का फॉर्मूला बताए हैं cos थीटा बटे यानी बाई sin थीटा, ये बताएं का क्या होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, इस जगह बराबर। अब देखिएगा ये अंश बटे हर, यहां पर लघुत्तम एलसीएम लेंगे, साइन थीटा और साइन थीटा का लघुत्तम होगा साइन थीटा यानी एलसीएम होगा। तो साइन थीटा हमारा आ गया एलसीएम। अब देखेंगे यहां पर साइन में साइन से भाग लगाएंगे, साइन थीटा में साइन थीटा से भाग लगाएंगे तो साइन थीटा एक बार में कटेगा, 1 गुना 1, जो भागफल आता है उसको ऊपर से वाले से गुना करते हैं, 1 गुना 1 तो 1 हो गया, माइनस साइन थीटा में साइन थीटा से भाग लगाएंगे तो साइन थीटा कितना से गुना कर देंगे, जो कि मेरा साइन थीटा आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे, इसका मतलब 1। ऐसे भी जानिए साइन थीटा कट गया, 1 आया, 1 गुना कॉस थीटा, तो यहां पर हो गया कॉस थीटा। आप समझिएगा यहां पर का होल स्क्वायर यहां पर बराबर। अब देखिएगा अंश बटे हर यहां हो गया, ये अंश कहता है मेरे पर भी स्क्वायर है और ये साइन थीटा कहता है मेरे पर भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे यहां पर बराबर साइन थीटा गुना साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब हम इधर बनाते हैं। अब देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा कह रहा है, हम 2 बार गुना के रूप में है, तो चलिए हम 2 बार गुना के रूप में लिखते हैं, 2 बार मल्टीपल के रूप में हम लिख दिए, बटे यानी बाय साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पिछले वाले वीडियो में बता रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला हम लगा दिए नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा इस पर आप 2 मान सकते हैं, 1 गुना 1 करेंगे तो 2, इसमें मानते हैं 2। इसका मतलब क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे बैठ गया, बीजगणित का फॉर्मूला एक है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाला बात ज्यों का त्यों हम लिख देते हैं, ज्यों का त्यों हम लिख दिए, संपूर्ण बटे यहां पर बराबर। बता रहे हैं 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे बैठा हुआ है। उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए की जगह पे 1 और प्लस बी की जगह पे cos थीटा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिएगा ये भाग और ये भाग हमारा कट गया, बच क्या गया 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा बच गया। तो हमारा यही तो RHS कह रहा था, यहां पर लिख देंगे RHS बराबर RHS, बगल में लिख देंगे ये बात प्रूव्ड। चलिए इसको उतारिए। चलते हैं 5वां का दूसरा सवाल में। हमारा दूसरा प्रॉब्लम कह रहा है सिद्ध करें। तो दूसरा नंबर में cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a इज इक्वल टू 2 सेक a। क्या कह रहा है 2 सेक a, इतना कह रहा है हमको लाने, यानी आंसर में समझिए। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे हम लोग कॉपी में सोल्व लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो LHS में हमारा ये दिया है, हम नहीं लिखेंगे, आप लोग लिखिएगा। तो समझिएगा 1 प्लस साइन ए और cos ए, अंश बटे हर यानी भिन्न का जोड़ आ गया, यानी एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यहां पर सेम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू, इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए,
कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं। आप cos a को इधर लिखिए या तो इधर लिखिए, इधर ही लिखेंगे। तो cos 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कट गया, यानी इससे भाग लगाए तो मेरा cos a बचा। cos a गुना cos a, तो cos स्क्वायर a, गुना में पावर जुटता है, प्लस, यहां पर प्लस cos a, आप cos a में पूरा में भाग दीजिएगा तो cos a और cos a कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहां पर बराबर बराबर देना नहीं भूलेंगे, नहीं तो आपका हिसाब रॉन्ग हो जाएगा। बराबर ये संकेत है। अब समझिएगा cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए, अब इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर cos स्क्वायर ए प्लस, जो कहते हो इसका फॉर्मूला होता है 1, यानी a स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा, लिखेंगे नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे साइन ए है तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 1, 1 इंटू 1 करेंगे, 2 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, एक लिख सकते हैं 1 इंटू क्या होगा, साइन ए। ये 1 जो है गुना के रूप में है, डॉट का गुना है, 2 गुना 1 यानी 2ab संपूर्ण बटे, यहां पर संपूर्ण बटे 1 प्लस साइन ए इंटू cos a, ये मेरा उतरता चला जाएगा। अब देखिएगा यहां पर देखिएगा cos स्क्वायर a और स्क्वायर वाले को एक साथ लिख देंगे, सटा देंगे, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a का मान 1 होता है सूत्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो चलते हैं, इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा, डायरेक्ट लिखते हैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a का मान 1, तो यहां 1 लिख दिए, 1 लिख दिए। आप पहले से मौजूद 1 है 1, तो पहले से मौजूद लिख दिए। अब यहां से यहां तक 2 गुना साइन ए, 2 गुना 1 तो 2, 2 गुना साइन ए तो 2 साइन ए, कोई दिक्कत नहीं, बटे यह भाग लिखाता चलेगा 1 बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इस जगह बराबर। अब समझिएगा यहां पर 1 और 1 ये आपस में जात है, ये दो इसको मैंने जोड़ेंगे क्योंकि 2 साइन ए यहां है, ये अलग है। अब देखिएगा यहां पर देखिएगा 1 और 1 मिलके क्या हो गया 2 प्लस 2 साइन ए उतार लेंगे, 2 साइन ए यहां पर लिख देंगे, बटे ज्यों का त्यों 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ज्यों का त्यों ये लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा यहां 2 और 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 और 2 कॉमन आ रहा है, इस जगह लिख रहे हैं 2 और 2 में 2 कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए, ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब समझिएगा 1 प्लस साइन ए ऊपर में और ये नीचे में कट गया, हमारा बच क्या गया 2 बटे कॉस ए, 2 गुना 1 बटे कॉस ए, मानिए इसको। अब समझिएगा यहां पर 1 बटे कॉस ए का फॉर्मूला हम क्या लिखा है सेक ए, तो 2 और 1 बटे कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा सेक ए, यही तो बराबर RHS में कह रहा था, क्या लिख देंगे PD, यानी प्रूव्ड हो गया। इसको उतारिए। अब चलते हैं 5वां का तीसरा प्रॉब्लम में। तीसरा प्रॉब्लम भी वही है, सर्वसमीका को सिद्ध करें। तो सर्वसमीका को सिद्ध करें, तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है टेन थीटा बटे 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये कह रहा है प्रूव करने। हम सबसे पहले लेंगे LHS,
यहां पर सबसे पहले आप कॉपी में अपने दर्ज करेंगे सोल्व। इसके बाद लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड, LHS में हमारा ये कह रहा है, RHS में वो कह रहा है। इसको लेकर के हल करते जाएंगे, अपने आप का RHS प्रूव हो जाएगा। तो चलते हैं, हम LHS लिख नहीं रहेंगे, वहीं से कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला समझिएगा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। आप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। तो बाद में लिखेंगे तो ब्लैक बोर्ड पे बचेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम इसका फॉर्मूला भी नहीं लगा रहे हैं, तो ज्यों का त्यों हम टेन थीटा लिख दिए बटे 1। अब समझिएगा, कॉट थीटा का सूत्र होता है, वह होता है कॉस थीटा अब बटे क्या, साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला ये होता है। यहां पर बराबर, यहां बराबर नहीं, यहां पर बराबर प्लस कॉट थीटा भी ज्यों का त्यों हम लिख देते हैं, संपूर्ण बटे 1 माइनस टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा अब बटे क्या होगा, कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ऐसा कर दिए। अब ऊपर अंश वाला जो है, इसका फॉर्मूला मैं बाद में लगाऊंगा, पहले लगा दीजिएगा, ज्यादा जगह स्पेस छेकेगा। अब समझिएगा, ये नीचे वाले का, इसके नीचे एक छिपा रहता है, यह भी अंश बटे हर है, और माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यहां भी सेम है वही। तो भिन्न का जोड़ और घटाव एक ही में है, भिन्न का जोड़ भी और घटाव भी है, ऐसा नहीं भिन्न का घटाव खाली है, जोड़ आगे में छिपा हुआ है। तो टेन थीटा आप ज्यों का त्यों हम टेन थीटा लिख दिए बटे यहां पर बराबर साइन थीटा में, यहां एक है साइन थीटा और एक, यानी साइन थीटा और एक का लघुत्तम होगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये एलसीएम हुआ, भाग दिए एक में साइन थीटा से, साइन थीटा बचा, साइन थीटा गुना एक, तो यहां पर साइन थीटा माइनस, तो माइनस साइन थीटा में साइन थीटा से भाग लगाएं, एक बार में कटेगा, एक गुना कॉस थीटा, ये कॉस थीटा यहां आ जाएगा। यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस, कॉस थीटा ज्यों का त्यों उतार देंगे, अभी फॉर्मूला इसका नहीं लगाएंगे। अब ठीक इसी प्रकार यहां पर भी हो जाएगा, कॉस थीटा और माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और संपूर्ण में बटे ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा। अब समझिए यहां पर समझिएगा, यहां पर तो अंश ये अकेला था तो दो पार्ट में बट गया, ये अकेला है दो पार्ट में बट गया। अब इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा का साइन थीटा अब बटे क्या होगा, कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इतना लिखते हैं। और ये भाग है, भाग का उल्टा क्या होता है, गुना। ये साइन थीटा हम ऊपर भेज देते हैं और यह पार्ट नीचे कर देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, जगह बराबर। समझिएगा, टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये भाग है, भाग का उल्टा गुना, साइन थीटा ऊपर में आ गया और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ गया। सेम उसी प्रकार इधर भी करेंगे, प्लस कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक उसी प्रकार गुना, यानी इसका भाग है, भाग का उल्टा गुना, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा बटे ये कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा ज्यों का त्यों यहां नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब समझिएगा यहां, अब इसकी क्रिया हम कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं, गुना है साइन थीटा गुना साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, ये कॉस थीटा ज्यों का त्यों, अब गुना साइन थीटा, अब माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस तो प्लस
प्लस तो प्लस नहीं, प्लस तो प्लस, अब कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा संपूर्ण बटे साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, हम इतना तक तो क्लियर हो गया। अब इसको आगे लेकर चलते हैं, यहां पर बराबर, ये बराबर आप भूलिएगा नहीं, बराबर नहीं भूलिएगा। तो चले अब समझिएगा, अंश बटे हर प्लस अंश बटे हर, भिन्न का जोड़ आ गया। क्या आ गया, जोड़ आ गया। मगर यहां पर यह हर में देखते हैं क्या है, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा है। यहां अंदर में देखते हैं साइन थीटा इधर माइनस में है ना, माइनस में है। इसका लघुत्तम लेने में हमको दिक्कत हो रहा है, वो दिक्कत को सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, साइन थीटा माइनस cos थीटा यहां पर भी हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको जो है हम जैसे यहां माइनस कॉमन करेंगे, इस जगह माइनस कॉमन जो करेंगे, ये अंदर वाला पार्ट जो है, जो प्लस में होगा वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे इतना ज्यों का त्यों हम इधर लिखते हैं, इधर बनाते हैं काट करके। देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा बटे इतना ज्यों का त्यों, तो ज्यों का त्यों में cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस क्या हो गया, cos थीटा। यहां पर बराबर, यहां पर माइनस कॉमन करेंगे, नीचे हर का जो है प्लस और माइनस में बदलाव होगा। कैसे बदलाव होगा देखिएगा, माइनस कॉमन कर लेते हैं हम, तो ऊपर में क्या बच जाता है हमारा, ज्यों का त्यों cos स्क्वायर थीटा बटे ये साइन थीटा ज्यों का त्यों, साइन थीटा ज्यों का त्यों इंटू, अब समझिएगा यहां साइन थीटा शुरू में है, यहां अंत में है, जैसे माइनस कॉमन किए वहां पर यह प्लस में बन गया, ये माइनस क्या बन गया, प्लस में बन गया। तो यहां हो जाएगा साइन थीटा, और यह प्लस में था, यह माइनस में बन गया। किस में बन गया, माइनस cos थीटा। कितना आसान है। अब देखिए, एलसीएम लेने में क्या आसानी हुआ, ये एलसीएम इतना और इतना का एलसीएम होगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, और दोनों पद ब्रैकेट के अंदर बराबर है, कोई एक एलसीएम में। तो हम यहां पर लिखते हैं, एलसीएम हमारा क्या हो गया, ये देखिएगा ध्यान से, cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों घर में कोई एक, साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, cos थीटा। कोई दिक्कत, ये एलसीएम हमारा हो गया। अब समझिएगा, यहां पर बराबर, इससे यहां से हम इससे और इसमें भाग लगाएंगे, इससे जो है इसमें भाग देंगे। तो समझिएगा भाग कैसे देते हैं, माने मन cos और cos कट गया, साइन थीटा माइनस cos थीटा यह भी कट गया, बच क्या गया हमारा, ये साइन थीटा। जो बचता है ऊपर वाले से गुना करते हैं, साइन थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन क्या हो जाएगा, गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, साइन क्यू थीटा। माइनस है तो माइनस दे देंगे, साइन थीटा साइन थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा दोनों कट गया, बचा cos थीटा, cos थीटा गुना स्क्वायर यानी cos क्यू थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर समझिएगा, यहीं पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बीजगणित अलजेब्रा का, बीजगणित अलजेब्रा का जो है फॉर्मूला, इसका सूत्र नहीं डाले हैं, हम सूत्र भी डाल देंगे। तो आपको बीजगणित का फॉर्मूला का सूत्र होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। समझिएगा, माइनस में रहे शुरू में तो फॉर्मूला हमको लिखने में जगह नहीं है, हम बैठाते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, उसी पर बैठाते हैं। तो इसको मान ली ए, इसको बी, तो क्या हो जाएगा यहां पर ए माइनस बी, ए माइनस क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा। इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे बराबर, यहां पर बटे, यह नीचे का पार्ट ज्यों का त्यों होगा। पहले इसमें जो है ना कर देते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस ए बी साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, तो नहीं है दिक्कत तो ध्यान से देखिएगा, ज्यों का त्यों कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ज्यों का त्यों माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा, यहां पर हम सूत्र में बताए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा एक हो जाएगा। यहां पर लिखने में दिक्कत हो रहा है, इसको यहां पर लाकर के घेर देते हैं, ये पार्ट इधर है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ज्यों का त्यों एक बार ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, इंटू यहां से यहां तक का मान क्या हो गया 1 अब प्लस ज्यों का त्यों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ज्यों का त्यों आ गया यहां पर बराबर संपूर्ण बटे आपका यह भाग कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों में एगो साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा, यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ऊपर में और ये नीचे में, दोनों आपस में क्या हो गया कट गया। बच क्या गया मेरा 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या बच गया कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा सिर्फ बचा है, इतना दूर बचा है। ठीक है, इतना दूर आप लोग जो है उतारिए। अब हम ये वाला सिर्फ मिटाते हैं, इसको उतारिए पहले, ये वाला मिटाएं। अब देखिएगा, वहां से यहां से ला रहे हैं, पहले लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, ज्यों का त्यों बात एक बार फिर से। अब ज्यों का त्यों है नीचे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब समझिएगा, ये क्या में है, एक कह रहा है ये बटे मेरा है, ये कह रहा है यहां से यहां तक कि मेरा भी है, तो दोनों को अलग करते हैं। 1 बटे कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस यहां प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे एक कहा मेरा भी यह है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी कह रहा है मेरा भी यह पार्ट है। कोई दिक्कत नहीं, इसलिए नहीं, हम एलसीएम फिर लेंगे तो फिर वही हो जाएगा, तो ऐसा कर सकते हैं। समझिएगा, इधर ई पार्ट में इधर का मान नहीं देखिएगा, साइन थीटा यहां है, यहां कट गया, कॉस थीटा ये सब जो कट गया इसके बदले में क्या आएगा 0 नहीं 1 आएगा। तो समझिएगा, यहां पर 1 बटे एक कह रहा है मेरा भी कॉस थीटा गुना, यहाँ कुछ क्या है गुना 1 बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा, अलग अलग कर दिए, प्लस सब कट छट के क्या बचेगा 1। अब इसको 1 को इधर लाते हैं
और इसको निष्पत्ति को इधर भेज दे। एक बटे कोस थीटा का सूत्र होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा गुना 1 बटे साइन थीटा का होता है कोसेक थीटा। यही ना कह रहा था RHS में। क्या कितना आसान तरीका से प्रूव हो गया। चलिए इसको उतारिए एकदम फटाक से। अब चलते हैं पांचवा का चौथा सवाल में। चौथा सवाल बहुत ही इजी है। इसको कह रहा है क्या? LHS और RHS को प्रूव करिए। डायरेक्ट करते हैं, समझिएगा। LHS ये RHS, यहां पर लिखेंगे सोल्व। सबसे पहले LHS ये हमारा है। LHS हम नहीं उतारते हैं, आप लोग उतार करके बनाइएगा परीक्षा में। तो अब समझिएगा, इसका फॉर्मूला हम लगाते हैं 1, इसका फॉर्मूला लगाते हैं 1 बटे कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं। सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 बटे कॉस ए, पूरा में बटे। इसका फॉर्मूला होता है 1 बटे कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं। यहां पर बराबर, यहां बराबर नहीं, यहां बराबर नहीं, यहां बराबर। अब समझिए इसका लघुत्तम होगा। क्या होगा लघुत्तम? ध्यान से देखिएगा। कॉस ए और 1 छिपा है तो कॉस ए लघुत्तम हो जाएगा। तो कॉस ए प्लस 1 बटे ये लघुत्तम में कॉस ए। अब समझिएगा संपूर्ण बटे, यहां बराबर 1 बटे कॉस ए ज्यों का त्यों हम लिख दिए। इसको डायरेक्ट ये एलसीएम ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा यहां पर इधर बनाते हैं, ए को इधर लाते हैं, कोस को उधर भेजते हैं। क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस ए बटे ये कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं, बराबर। ये भाग है, भाग का उल्टा क्या होगा? ये चौथा मूल जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, एक नीचे चला आएगा, कॉस ए ऊपर आ जाएगा। ये कॉस और कॉस क्या हो गया? कट गया। अब हम यही छोड़ देते, इसको हल करते, इसको हल करने के बाद यही आएगा। हम डायरेक्ट RHS प्रूव कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 प्लस कॉस ए बटे 1, मानते हैं ना 1। अब हर का परिमेयकरण पहले करते थे, अब अंश का परिमेयकरण हम कर रहे हैं। किसका करेंगे? अंश का। तो प्लस में माइनस से कर देंगे। इससे माइनस से जो है 1 माइनस कॉस ए से भाग दे देंगे, और 1 माइनस कॉस ए से नहीं 1 माइनस कॉस ए से गुना कर देंगे, और 1 माइनस कॉस ए से भाग लगा देंगे। दोनों कट के तो वही हो गया। हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। एक बार प्लस में, दूसरा माइनस में। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर करने देख के, माइनस बी स्क्वायर, बी के बदले में कॉस है, कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अब समझिएगा इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटे ज्यों का त्यों 1 माइनस कॉस ए। क्या हमारा यही RHS में कह रहा था ना? RHS प्रूव्ड हो गया। पीडी, शॉर्ट भाषा में प्रूव्ड को पीडी लिखते हैं। चलिए उतार लीजिए इसको फटाक से एकदम। चले चलते हैं अब अगला सवाल। पांचवा सवाल हमारा कह रहा है, पांचवा सवाल में वही सर्वसमीका को सिद्ध करें। पांचवा ही सवाल चल रहा है। तो हमारा पांचवा सवाल में कह रहा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कोट ए। कहता है सिद्ध करें। तो चलते हैं, सिद्ध करते हैं। सोल्व यहां पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सोल्व। और यहां पे LHS लेफ्ट हैंड साइड यहां ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। ठीक है, हम नहीं लिखते हैं। अब देखिएगा यहां पर देखिएगा कि हमको कौशिक और कोट में लाना है ना। तो ये अंश है और ये हर है। अंश और हर दोनों में जो है साइन ए से भाग लगाएंगे, कैपिडेंडो और डिविडेंडो द्वारा बाय। तो हम लिखेंगे यहां पर अंश एवं हर दोनों में
दोनों में साइन ए से भाग देने पर, ये बात लिखेंगे। अंश और हर दोनों में जो है साइन ए से भाग लगा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से कैसे लगा रहे हैं। इसमें ये कॉस है, कॉस ए बटे साइन ए, यही भाग लगा दिए, माइनस साइन ए है, साइन ए बटे साइन ए, साइन ए ऐसे भाग लगाएंगे, प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा साइन ए, यहां पर बटे, यहां पर बराबर, ठीक है, बराबर नहीं लेंगे गलती हो जाएगा। अब समझिएगा कॉस ए नीचे में भी देते हैं, कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए। कोई दिक्कत नहीं, हम साइन ए से भाग दे दिए अंश और हर दोनों में। अब समझिएगा यहां पर इसका सूत्र होता है cos ए बटे साइन ए cot ए, आइए माइनस माइनस, ये कट गया, कट करके क्या हो गया 1 प्लस 1 बटे साइन ए का फॉर्मूला बताया पिछले वीडियो में, cosec ए, cosec ए बटे यहां पर बराबर, ठीक उसी प्रकार cot ए प्लस ये कट जाएगा 1 माइनस cosec ए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा, cot ए और cosec ए, ठीक है, ये पहले cosec के सजा देते हैं, क्या करते हैं सजा देते हैं। क्या सजाएंगे, पहले इसको लिख देते हैं cosec ए प्लस cot ए माइनस 1 संपूर्ण बटे यहां पर बराबर, यहां पर बराबर, इसको लिखते हैं cot ए माइनस cosec ए प्लस 1, cot ए जो कहते हैं माइनस cosec यहां ला दिए, प्लस 1 यहां ला दिए। अब यहां पर देखिएगा क्या करते हैं हम, किताब में कह रहा है cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए सर्वसमीका द्वारा, उसी के द्वारा ला रहे हैं। तो समझिएगा इसके बदले में हम लिखेंगे, एक के बदले में cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, इसके बदले में एक के बदले में यहां लिखते हैं, यहां से चलते हैं cosec ए प्लस cot ए माइनस, यहां पर मध्यम ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, 1 के बदले में लिखेंगे cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, ये मध्यम ब्रैकेट क्लोज, यहां पर बराबर संपूर्ण बटे, यह बात ज्यों का त्यों, तो cot ए माइनस cosec ए प्लस 1 है, ये बात, यह अंश का बात ज्यों का त्यों। अब समझिएगा यहां पर समझिएगा, ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर, तो यहां से यहां तक बातें ज्यों का त्यों, तो cosec ए प्लस cot ए माइनस मध्यम ब्रैकेट, एक बार प्लस में दूसरा माइनस में, तो cosec ए प्लस
कॉट ए, एक बार प्लस में ले लिए, और दूसरा कौसेक ए और माइनस कॉट ए, कोई दिक्कत नहीं। इस जगह बराबर संपूर्ण बटे कॉट ए माइनस कौसेक ए प्लस 1, यह अंश वाला भाग ज्यों का त्यों लिखाते जाएगा। अब समझिएगा, यहां पर समझना बहुत ही जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। कौसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, अंदर में है कौसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कौसेक ए माइनस कॉट ए। अब देखिएगा कौसेक ए प्लस कॉट ए यहां दोनों में कॉमन आ रहा है, ऊपर में अंश और हर में अंश में, तो ये दोनों कॉमन कर लेते हैं। कॉमन क्या आएगा, कौसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ गया। ये क्या आ गया, कॉमन आ गया, मध्यम ब्रैकेट। ये जैसे कॉमन किए, इसके बदला में क्या आएगा, यहां एक आ जाएगा, ये माइनस इधर तो ये कॉमन कर ही लिए, बच क्या गया माइनस वाला। तो कौसेक ए ब्रैकेट है, माइनस क्या बच गया, कॉट ए, मध्यम ब्रैकेट बंद, और संपूर्ण बटे यह भाग, तो कॉट ए माइनस कौसेक ए प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां से क्या कर रहे हैं, यहां से आपको जो है कुछ दिखता होगा, कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम जो है पहले माइनस से गुना करते हैं, माइनस से गुना करके बताते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। अब देखिएगा यहां पर क्या जादू है। यहां पर जिसको समझ में नहीं आए कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं जरूर उसको सॉल्व करूंगा। अब समझिएगा, यहां पर कमेंट करने का तो कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बता ही देते हैं कि दोबारा पूछने का कोई जरूरी नहीं। समझिएगा यहां पर इस जगह ये बात ज्यों का त्यों लिखेंगे, तो क्या है बात, कौसेक ए प्लस कॉट ए, यहां पर देखिएगा अंदर में छोटी ब्रैकेट का प्रयोग कर रहे हैं, 1, ये 1 लिख दिए, माइनस गुना ब्रैकेट अंदर प्लस, माइनस गुना प्लस, तो माइनस कौसेक ए, कोई दिक्कत नहीं, माइनस गुना माइनस प्लस कॉट ए, कोई दिक्कत नहीं। संपूर्ण बटे यहां पर बराबर, संपूर्ण बटे ज्यों का त्यों कॉट ए माइनस कौसेक ए प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। यहां से आगे अब देखिएगा, यहां पर आपको समझ में आएगा क्या, ध्यान से देखिएगा। आपको 1 प्लस में यहां पर भी 1 प्लस में, कौसेक माइनस में, यहां पर भी माइनस में, कॉट प्लस में, कॉट यहां पर प्लस में, ऊपर वाला जैसे आया नीचे वैसे कर सकते हैं। देखिएगा कौसेक ए प्लस कॉट ए, अंदर में नीचे के अनुसार देखिएगा, चाहे नीचे का चेंज करते हैं, ज्यों का त्यों ऊपर वाला लिख देते हैं, 1 माइनस कौसेक ए प्लस क्या हो जाएगा, कॉट ए, ब्रैकेट के अंदर रहेगा, संपूर्ण बटे यहां पर बराबर। अब समझिएगा ऐसा बना रहे हैं, पहले एक है, एक यहां क्या है, एक यहां प्लस में, माइनस कौसेक है, क्या है, माइनस कौसेक है, यहां पर माइनस कौसेक है, पहले माइनस वाला लिखते हैं, माइनस कौसेक ए, प्लस कॉट ए है, यहां प्लस कॉट ए, कोई दिक्कत, आदान प्रदान कर करके हम बराबर कर दिए, चिन्ह और साइन एक बराबर हो गया, ये पार्ट कट गया, बराबर बच गया मेरा कौसेक ए प्लस कॉट ए, कौसेक ए प्लस कॉट ए। यही तो प्रूव करने के लिए कह रहा था, यही RHS मेरा प्रूव्ड हो गया।
कितना सरल और आसान विधि से बना, एकदम एग्जैक्ट, कहीं माइनस प्लस कहीं किंतु परंतु नहीं हुआ, एक बार में बना। चलिए इसको आराम से उतार लीजिए आप। चलिए पांचवा सवाल का छठा सवाल में चल रहे हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में लगभग ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलते हैं। कहता है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। इसको कहता है प्रूव करने के लिए। तो हम लोग LHS से चलेंगे, सोल्व पहले लिखेंगे, सोल्व यहां लिखेंगे LHS। LHS मेरा लिखा हुआ है तो ध्यान से देखिएगा। 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए का क्या है, ओवर रूट, ओवर रूट। अब इसको करते क्या है, विपरीत चिन्ह से हम को रूट के अंदर ही जो है गुना और भाग दे देते हैं, यानी भाग और गुना कर लेते हैं। पहले गुना करते हैं, यहां पर प्लस है माइनस है तो प्लस कर लेंगे साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। समझिएगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, वही हो गया। इसका मतलब आपका हर का परिमेयकरण किए बराबर है। गुना कर लेते हैं 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 बार, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो गया, स्क्वायर बटे एक बार प्लस माइनस में एक बार प्लस में सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या, ओवर रूट, यहां पर बराबर। आप समझिएगा यहां पर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर जो कहते हो बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला बताए हैं, वह कॉस स्क्वायर ए का क्या, रूट। यहां पर बराबर, पहले बराबर नहीं देंगे, यहां पर कोई दिक्कत। अब समझिएगा यहां 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ये स्क्वायर है, समझिएगा। अगर ये आप इसका वर्गमूल निकालते हैं, रूट को हटाते हैं, स्क्वायर दोनों का हट जाता है ना, स्क्वायर हट जाता है, वही अंक उतर जाता है। समझिएगा, एक उदाहरण के तौर पे आपको समझा रहे हैं। यहां समझिएगा 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर और यहां 4 का स्क्वायर। समझिएगा यहां पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 4, 2 दूना 2 4, 4 चौके 16। अब समझिएगा 4 का वर्गमूल, यानी ये रूट जो है दोनों पर है, 4 पर भी है 16 पर भी है। 4 का रूट करेंगे तो 2 बटे 16 का रूट करेंगे तो 4। इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर रहेगा ना, जैसे वर्गमूल हटाएंगे ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, अकेला हो गया, रूट खत्म हो गया। ठीक उसी प्रकार हम करते हैं यहां पर करते हैं तो क्या हो जाएगा, मेरा रूट खत्म होकर के 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, स्क्वायर घट गया, वर्गमूल निकल गया। अब एक कहता है 1 बटे कॉस ए, 1 बटे कॉस ए लिखिए, प्लस साइन कहता है मेरा भी कॉस दे दो, मैं भी नीचे में कॉस को रखूंगा। अब समझिए 1 बटे कॉस ए का फॉर्मूला होता है सेक ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए का फॉर्मूला होता है टेन ए। यही तो कह रहा था यहां पर, तो क्या हो गया, RHS, ये प्रूव्ड हो गया। कितना सरल आसान विधि है, इसको उतारिए। अब चलते हैं पांचवा का 7वां सवाल में। 7वां सवाल हमारा सिद्ध करने के लिए वही है टेन थीटा। तो सबसे पहले लिखेंगे सोल्व LHS
LHS लेकर के चलेंगे। LHS मेरा उतारा हुआ है, आप लोग उतार लीजिएगा, हम नहीं उतारेंगे इसलिए ब्लैक बोर्ड भर जाएगा। ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा यहाँ एक गो है, यहाँ 3 गो है, ऊपर से कॉमन कर लेंगे एक साइन थीटा इंटू, जैसे कॉमन किए तो 1 बच गया, यहाँ पर माइनस माइनस 2 तो बचेगा ही है 2, और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ एगो निकाल लिए तो 3 गो में कई गो बच जाएगा, 2 ये गो ना, कोई दिक्कत नहीं, बटे यहां पर बराबर cos 3 गो है यहाँ स्क्वायर के रूप में, यहाँ एगो है, एगो स्क्वायर छिपा हुआ है, तो एगो cos कॉमन कर लेते, cos थीटा, अंदर में बच गया यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस लगी रहती, क्या बच गया 1 बच गया। अब समझिएगा यहाँ पर या तो इसको चेंज कर लीजिए ब्रैकेट वाले को, या तो इसको चेंज कर लीजिए, किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो समझिएगा साइन थीटा यहां पर मध्यम ब्रैकेट 1, अब समझिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर नीचे जो है ज्यों का त्यों हम उतार लेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब समझिएगा ये 2 के साथ गुना करेंगे, अब ऊपर में ज्यों का त्यों साइन थीटा, अब छोटी ब्रैकेट ला देते हैं 1, 2 गुना 1 तो 2, माइनस गुना माइनस प्लस 2 गुना cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद, संपूर्ण बटे ये पार्ट cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा यहां पर ये रखिए खींच करके इधर, साइन थीटा जो का त्यों यहां लिख दिए एक बार, इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा इधर लिख दिए, स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 में 1 चला जाएगा तो -1, तो -1 इधर भेज देंगे, संपूर्ण बटे यहां पर बराबर नीचे का ज्यों का त्यों cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 पहले से है, ये पार्ट फिर खत्म, बच गया साइन थीटा और cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, फॉर्मूला बराबर क्या हो गया RHS, ये प्रूव्ड हो गया। कितना आसान है, चलिए उसको उतारिए। थोड़ा सा एक बार जरूर देखिए, तो LHS में कह रहा है ये सवाल और RHS में कह रहा है वो आंसर, यानी उतना पुराने कह रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्व, यहां पर LHS क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ हमारा है, नहीं लिखेंगे आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। तो तोड़ते हैं, a एक जगह पे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2 इंटू साइन a इंटू कॉसेक a, कोई दिक्कत नहीं। इतना दूर का फॉर्मूला आप तोड़ लिए हैं, प्लस यहां से इसको तोड़ते हैं, cos स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2ab, 2 इंटू कॉस a इंटू सेक a, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर बराबर, अब समझिएगा यहां पर साइन स्क्वायर a, यहां पर लिख दिए साइन स्क्वायर a, अब cos वाला यहां स्क्वायर है, स्क्वायर वाले के साथ में लिखते हैं cos स्क्वायर a, अब cosec स्क्वायर a
अब स्क्वायर वाला और एक बच गया, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। अब समझिएगा 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a। अब यहां पर देखिएगा साइन कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है गुना 1/sin ए। यहां पर हम फॉर्मूला लगा दिए। अब ये बचा है 2 वाला, प्लस प्लस है तो प्लस 2 cos ए गुना इन डॉट वाला गुना देंगे, बटे क्या हो जाएगा सेक ए का फॉर्मूला cos ए। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा यहां पर बराबर साइन ए और साइन ए कट गया, cos ए कट गया। अब समझिएगा यहां पर एक बार और साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का यहां का दोनों का मान 1 होता है, 1 लिख दिए। प्लस अंक वाला क्या है 2 और प्लस 2, 2 2 4, 2 2 4। ये 2 प्लस में सब तो कटिए गया, ये भी कट गया, 2 और 2 4 यहां आ गया। प्लस प्लस कॉसेक स्क्वायर ए क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए ज्यों का त्यों, प्लस सेक स्क्वायर ए ज्यों का त्यों। आप समझिएगा यहां पर 4 1 5, 4 1 5। कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं। इसका फॉर्मूला यहां से यहां तक, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आप समझिएगा 5 1 6, 6 1 7, यहां 7 लिख देंगे। अब जो है पहले टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर पहले कह रहा है, टेन स्क्वायर, तब बाद में प्लस के रूप में कॉट स्क्वायर ए बराबर RHS। कितना आसान विधि है एकदम बनाना। चलिए वीडियो में कैसा लगा, अच्छा लगा? मसले 5वां का 9वां प्रॉब्लम में, 9वां प्रॉब्लम हमारा कर रहा है सर्व समीका द्वारा वही सिद्ध करने के लिए बराबर में। वहां पक्ष और दायां पक्ष दोनों का कहता है लेने के लिए, लेकिन चलते हैं कैसे बनाने हैं, ध्यान से देखिएगा, बड़ी आसान विधि से। तो LHS में मेरा ये है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/sin ए माइनस साइन ए पहले से मौजूद है, इसको उतार दिए ज्यों का त्यों। ठीक उसी प्रकार वो कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है 1/cos ए माइनस cos ए ज्यों का त्यों, यहां पर बराबर। आप समझिए इसके नीचे एक छिपा हुआ है, इसके नीचे एक छिपा हुआ है, ये ब्रैकेट के अंदर एलसीएम, उसमें एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा एलसीएम साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए बटे ये एलसीएम हो गया साइन। कोई दिक्कत नहीं। आप कैसे देखिएगा, इसके नीचे एक छिपा है साइन ए और एक का लघुत्तम साइन ए, साइन ए में साइन ए कट गया, 1 गुना 1 तो 1, माइनस है तो माइनस दे दिए, 1 से भाग लगाएंगे साइन ए आएगा, साइन ए गुना साइन ए, साइन स्क्वायर ए होगा, क्या होगा साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा यहां पर भी कॉस ए और 1 का लघुत्तम कॉस ए, भाग दिए 1 तो 1 आ गया, 1 कॉस ए में कॉस ए से भाग दिए 1, 1 गुना 1 तो 1, माइनस है तो माइनस, इसके नीचे कॉस ए आया, कॉस ए गुना कॉस ए क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं। यहां पर बराबर इसका फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वो होता है कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बटे इसका साइन ए ज्यों का त्यों, इसको ज्यों का त्यों उतार दिए, गुना है तो गुना। इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए। क्या होता है साइन स्क्वायर बटे कॉस ए, क्या हो गया नीचे आ गया। अब समझिएगा यहां पर साइन ए यहां पर 2 को है, यहां 1 को है, इसको और ये स्क्वायर को काटेंगे, यहां पर 2 को है, ये स्क्वायर को काटेंगे, इसको काटेंगे, बच क्या गया कॉस ए गुना साइन ए। यहां पर लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन ए। ये मेरा LHS में मान आया, LHS में। अब RHS में देखते हैं उधर, इधर बना लेते हैं RHS, लिखेंगे RHS। यहां पर RHS में देखिएगा 1/, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए, अब बटे क्या हो जाएगा कॉस ए, प्लस इसका फॉर्मूला होगा कॉस ए अब बटे साइन ए। कोई दिक्कत नहीं। बराबर यहां पर बराबर नहीं, यहां पर
अब समझिएगा cos A और sin A का लघुत्तम कितना होगा, पहले 1 दे देते हैं, संपूर्ण बटे यहां पर बराबर। अब समझिएगा cos A और sin A क्या हो गया, cos A sin A क्या हो गया, एलसीएम हो गया, मेरा एलसीएम लिख दिए। cos A कट गया, sin A sin A sin स्क्वायर A गुना किए तो ठीक उसी प्रकार cos स्क्वायर A, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 बटे समझिएगा 1 बटे इसका मान 1 आ गया। आइए जो कहती हूँ cos A इंटू साइन ए जो कहती हूँ। अब समझिएगा एक जो है ना, एक अकेला है, यहाँ पे अकेला, यहाँ पे अकेला, यहाँ 2 गो अंश बटे हर, यहाँ 2 गो अंश बटे हर, लेकिन एक भी तो अंश बटे हर है, छिपा हुआ है, तो लिखेंगे 1 बटे 1 छिपा हुआ है गुना cos A ऊपर चला जाएगा इंटू साइन ए ऊपर में ही रहेगा, cos A इंटू साइन ए बटे 1 नीचे आ जाएगा। तो क्या हो गया cos A इंटू साइन ए, क्या लिख देंगे LHS बराबर RHS इक्वल हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या समझ में आया? एक सवाल और बचा है, उसको आप अपने मन से LHS RHS MHS सिद्ध हो जाएगा, अपने से बनाइएगा। वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक साथ में सारे क्वेश्चन को सोल्व करवाए हैं, उसको वीडियो में जरूर देखिए।